नमस्कार। कालचक्र में हम श्वेता तिवारी राउंड सबन के स्वागत करतनी। कई बार देखल जाला कि अगर विवाह के बाद चलेला तो कुंडली ना मिले के चक्कर में विवाह टूट जाला, या कई बार नाड़ी दोष होखे के कारण से भी विवाह टूट जाला। अगर बाई चांस एकरा के अवॉइड करके विवाह हो भी जाला तो विवाह के बाद से वर या वधु कोनो एक के मृत्यु हो जाला। तो का होला नाड़ी दोष, एकरा से बचे खातिर का करे के चाहिए, हमनी के चर्चा करें साथे वाले कृष्णा शर्मा जी। कृष्णा जी और बहुत बहुत स्वागत बा हमनी के कार्यक्रम में। कृष्णा जी, नाड़ी दोष के बारे में बताई। कहल जाला कि कुंडली में अगर नाड़ी दोष बा तो ओकर प्रभाव काफी बुरा होखेला। बिल्कुल, यहाँ मैं बताऊंगी श्वेता कि हम जब कुंडली का मिलान करते हैं, वर और वधु दोनों की कुंडली जब मिलवाते हैं तो उसमें ये जरूरी होता है देखना कि कहीं दोनों की जो है नाड़ी जो है एक तो नहीं है। अगर नाड़ी दोनों की एक होती है तो इस दौरान जो है शादी जो है त्याग दी जाती है और उन दोनों का रिश्ता नहीं होता है। नाड़ी दोष का इतना बड़ा महत्व है कि अगर हमने नहीं देखा, कुछ लोग होते हैं कि भाई लड़की की कुंडली दूसरे नंबर नाम से बना ली कि किसी तरीके से विवाह हो जाए, किसी तरीके से कुछ हो जाए, मगर आगे चल के आप देखते हैं या तो वधु की मृत्यु हो जाती है या वर की मृत्यु हो जाती है। नाड़ी होखेला का बेसिकली नाड़ी एक जो होता है, जो नक्षत्र होता है, और नाड़ी पद होता है जो हमारी कुंडली में जो है योग बनाता है, जिससे हमें पता लगता है ये नाड़ी हमारा है। नाड़ी जो है 3 प्रकार की होती है जी। सबसे पहले जो हम बताएंगे वो नाड़ी होती है आदि, फिर उसके होती है मध्य, फिर उसके बाद होती है अंत। ये 3 तरीके की नाड़ियां होती हैं। जो तीनों नाड़ियां जो है उनको देखना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है वर और वधु दोनों की नाड़ियां एक हो। अगर नाड़ी हमारी जो है उसमें देखते हैं कि एक होती है तो उसमें हम देखते हैं, जैसे कि बात करेंगे कि सबसे पहले कि अगर नाड़ी हम उसमें देखते हैं आदि नाड़ी के बारे में। भाई आदि नाड़ी के बारे में जब हम देखते हैं कि इसमें जो है अगर दोनों की एक होती है तो यहाँ पे जो है वर पक्ष की जो है मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे लड़की के लिए जो है विधवा का योग बन जाता है जी। मतलब तीन गो नाड़ी रहुआ बताइनी, आदि मध्य अंत, तीनों नाड़ी के अलग अलग प्रभाव होखेला। बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना, जैसे मैंने बताया कि आदि नाड़ी का जो है जो शुरुआत की नाड़ी जी, तो उसमें जो है वर की मृत्यु हो जाती है, और यदि मध्य का होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कन्या की मृत्यु होती है जी। कृष्णा जी, अंत नाड़ी के बारे में भी बात करें, मकरा से पहले लेते नहीं को कॉल। हेलो। हाँ हेलो जी जी, मेरा नाम आनंद है, मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं जी। मेरा जन्म 8 नवंबर 1987 10:53 AM में हुआ है, मुजफ्फरपुर। 8 नवंबर 1987 जी जी। और क्या समय का बताइए रहुआ? 10:53 AM 10:53 सुबह के, और जन्म स्थान मुजफ्फरपुर। जी जी। का जाने के चाहते नहीं जी, जाना है कि किस डिपार्टमेंट में मेरा जॉब और कब होगा, और ये जाना था। नौकरी के बारे में जाने के चाहते रहे। 10:47 है आपका डेट ऑफ बर्थ। 10 समय 10:53 10:53 ठीक है। यहाँ पे जो है मैं, जैसे कि इन्होंने पूछा है कि हमारी जॉब का, सबसे पहले तो मैं इनका जो कुंडली तैयार हुई है, कुंडली के आधार पर मैं बताऊंगी। आपकी वृष राशि की जो है कुंडली तैयार हुई है और लगन आपका धनु है, तो यहाँ पे जैसे कि वृष राशि की जो आपकी कुंडली बनी है उसमें आप जॉब के बारे में बात करते हैं कि हमारी जॉब कब तक लगेगी। यहाँ हम आपकी कुंडली के अंतर्गत देखते हैं कि 10th भाव में जो है मंगल और केतु, आप जो है केतु का उपाय करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा काम के लिए, वरना भागना दौड़ना पड़ता है, कहीं भी जाते हैं बड़ी मेहनत करते हैं मगर वो हाथ में आते आते रह जाता है। ऐसे लोगों को जॉब जो है मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 10th भाव में मंगल और केतु दोनों बैठे हैं, दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं। और यहाँ पर जो है अगर आप केतु का जो है उपाय करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और जॉब के लिए कहीं भी जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगी जी। कृष्णा जी, आदि या मध्य नाड़ी के दोष के प्रभाव के बारे में रहुआ बताइए, अंत नाड़ी के का प्रभाव होखेला? बिल्कुल, जैसे कि अंत नाड़ी, अगर दोनों की अंत नाड़ी होती है तो ऐसे में ज्यादातर देखा जाता है कि वर और वधु दोनों की मृत्यु हो जाती है। आप ज्यादातर सुनते हैं कि भाई पति पत्नी दोनों जा रहे होते हैं, हनीमून मनाने जा रहे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं, दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी कुंडली में जो है दोनों का एक साथ जो है मृत्यु का जो योग बना है, कैसे बना। तो उसमें कुंडली में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सा योग बैठा था, तो ये योग होता है कि नाड़ी दोष होता है, जिसमें अंत का जो है, अंत यानी कि दोनों का अंत, तो दोनों पक्षों का जो है भारी पड़ता है ये जी। कृष्णा जी, अभी हमने के साथ है दिल्ली से गो कॉलर बाड़े। हेलो। हेलो जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं अपना फ्यूचर पोस्ट चाहती हूँ। का नाम बार? और हाँ जी, आपका नाम बताइए। पिंकी। हाँ पिंकी जी बताइए। थोड़ा शादी में प्रॉब्लम हो रही है। आपन डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14th नवंबर 14th नवंबर 1985। 1985
जी, और समय का बा? 8:30 रात के? 8:30 रात के 8:30 बजे। और जन्म स्थान? बरेली। बरेली। जी पिंकी जी, अपन शादी के लेकर के चिंतित बाड़ी, शादी में समस्या आवता? मैं पिंकी को बताऊंगी जो इनकी जो कुंडली तैयार हुई है वो वृश्चिक लगन की कुंडली जो है, वृश्चिक राशि जो है इनकी पड़ती है, और जो लगन है आपका वो मिथुन है। मिथुन लगन पे जैसे कि शनि की ढैया चल रही है। दूसरा जो है आपके, हम बताते हैं कि शादी कब तक होगी, शादी के लिए जरूर बताएंगे कि देर लगेगी या फिर जल्दी होगी। यहाँ हम देखते हैं सप्तम भाव में शुक्र के साथ में केतु बैठा है, तो जिसकी वजह से आपका जो है शादी के योग में बहुत देरी होगी अभी। और गुरु भी जो है अपनी दृष्टि डाले हुए, मगर गुरु यहाँ पे हम देखें अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए जो है थोड़ा देरी होगी। बातचीत चलती रहेगी। समय थोड़ा सा आप जो है ये मत सोचिए कि ज़्यादा लंबा निकल जाएगा, मगर हाँ होगी, थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत ही यानी इसमें दिक्कतें आएंगी। तो आप जो है अब यहाँ पे जो है जैसे कि मैं बता रही हूँ, आप गुरुवार का व्रत करें, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि सप्तम भाव में अगर आप विवाह का योग बनाना चाहते हैं तो जैसे कि मैं पहले भी बताया हुआ, हल्दी डाल के आप स्नान करिए, विवाह के योग बनेंगे। और गुरु को उपाय करें तो ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो उम्मीद बा कि कृष्णा जी के उपाय से पिंकी का रिश्ता ज़रूर जल्दी बनी। कृष्णा जी, नाड़ी दोष में रहुआ बताइनी, तीनों नाड़ी के अलग अलग प्रभाव होखेला। स्टार्टिंग में अगर केहू के ना पता चलेला तो नाड़ी दोष के दूर करे खातिर कुछ उपाय भी हो सकेला? ऐसे में जैसे कि अगर नाड़ी दोष की पूजा होती है, अगर शादी हो गई है जी, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर शादी हो गई है तो उसके लिए जो हम पूजा करवाते हैं जी, पूजा होती है, जिसमें जो है किसी विद्वान पंडित के द्वारा आप पूजा वगैरह कराते हैं। नाड़ी दोष जो है ज्यादातर जो है अंत का तो कोई भी योग नहीं होता, अंत का तो जो होता है बहुत ही जल्दी असर दिखाता है, तो अंत का कोई पूजा योग बनता ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि आदि और मध्य इनकी जो है पूजा अगर आप करवाते हैं किसी विद्वान पंडित के द्वारा तो जो है थोड़ा सही हो सकता है। वरना जितना हो सके अगर रिश्ता आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप जो है कुंडली का मिलान करवाएं, और इसके बाद अगर आप देख लेते हैं कि दोनों में ये इस तरीके की अगर हालात हो जाते हैं तो आप जो है विवाह हो सके तो छोड़ ही दें तो बेहतर होगा। मगर जब हो जाती है उसमें देखते हैं कि दोनों बीमार रहते हैं, कभी यानी इतनी हालत हो जाती है, परेशानियां बहुत बनी रहती है। तो इन दौरान में भाई शादी हो गई है, टूट तो सकती नहीं है जी। तो उसके बाद किसी विद्वान पंडित के द्वारा जो है आप जो है इसका उपाय करवाते हैं, पूजा आराधना कराते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाता है जी। यदि और ये भी देखते हैं कि यदि पति का जन्म नक्षत्र स्त्री के जन्म नक्षत्र से जो है अलग होता है तो जो है ये विवाह जो है तब भी जो है शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि नक्षत्र भी बहुत बड़ा जो है हमारे इसमें देखते हैं कि नक्षत्र का जो बहुत बड़ा महत्व है कि नक्षत्र जो है दोनों का कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों के नक्षत्र जो है अलग अलग हों, तो ये भी जरूरी है। यहाँ पे नक्षत्र के ध्यान रखना चाहिए, नाड़ी का ध्यान रखना चाहिए, तारा का ध्यान रखना चाहिए, योनि का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरीके से जब तक हम पूरी कुंडली को हम देख नहीं लेते हैं, दोनों का मिलान नहीं कर लेते, उसके आधार पे विवाह नहीं करना चाहिए जी। का ग्रह नक्षत्र के भी प्रभाव होखेला नाड़ी दोष के बनावे में? जैसे कि होता क्या है कि अगर हमने कुंडली मिलाई, जैसे कि आप ये देखते हैं किसी का बुध जो है ग्रह का देवता है, दूसरे का बृहस्पति है, इन दोनों में हमेशा जो है अनबन रहती है। बुध और बृहस्पति ग्रह की आपस में बनती नहीं है। बुध जो है बृहस्पति को जो है दबाने की कोशिश करता है और बृहस्पति गुरु होता है, वो जो है उसके ऊपर यानी उठने का रहता है, तो इस तरीके से अपना गलत प्रभाव देता है। दोनों पति पत्नी में जो है बनती नहीं है। और तारा का जो उसमें दोष होता है वो भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुंडली में हम इसी आधार पे बता सकते हैं कि आगे इनका जीवन कैसा सुखमय रहेगा, आगे यानी दोनों में कितनी बनेगी, क्या योग बनेंगे, ये सारी चीजें हम कुंडली के आधार पर। जी कृष्णा जी, अभी हमने के साथी को कॉलर जुड़ल बाड़े। हेलो, लगता कि सपक टूट गेल बा। हेलो जी, आपन नाम बताई, कहाँ से बोलता नहीं? हाँ, हम चंद्रा बोलता नहीं, पटना से। हाँ जी, का जाने के चाहता नहीं? बारे में जानना चाहती। डेट ऑफ बर्थ बा 14 सितंबर 1981। 14 सितंबर 1981, 10:52 AM पटना के जन्म है। 10:52 सुबह के पटना के जन्म बा। का जाने के चाहता नहीं? उनके कैरियर वगैरह के बारे में अपन जैसे कि मैं इनके अभी मैंने कुंडली जो तैयार हमने की है वो जो है कुंभ राशि की कुंडली तैयार हुई है। लगन इनका वृश्चिक है,
कुंभ राशि पे जैसे कि अभी शनि की जो है ढैया चल रही है, आप जो है शनि के जो है उपाय करते हैं आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो वही हालत होती है कि आपके हाथ से आया हुआ जो है अवसर जो है कोई दूसरा ले जाता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको जो है वो फल प्राप्त नहीं होता है। इसके आधार पे मैं बताऊं कि जैसे कि अभी इनकी जो दशा चल रही है उसके आधार पे, जैसे कि बुध की महादशा में हम देखते हैं कि यहाँ पर बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो आप जो है सूर्य का उपाय करें, सूर्य की पूजा आराधना करते हैं जॉब के लिए, काम के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा और हमारे जीवन में जो है प्रकाशमय रहता है। तो आप जो है सूर्य की उपासना करें, बेहतर रहेगा आपके काम वाम और करियर के लिए भी। जी कृष्णा जी, हमने क्या अपनी चर्चा के जारी रखें, फिलहाल रुकत अन्य को छोट ब्रेक खातिर। Vasudeva